हरे कृष्णा। उपस्थित सभी सुनने वाले सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय देवियों और सज्जनों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता से। तो हम आपको बताते हैं आज हम कौन सा श्लोक देखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 18 नंबर का श्लोक। आपको ये दिखा देता हूँ। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तो प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ पे श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं अंतवंत इमे देह नित्यस उक्तः शरीरिणः। तो जो शरीरिणः, जैसे एक शरीर है एक शरीरी है, तो शरीर के अंदर शरीरी रहता है। जैसे घर है घर का मालिक, या है ना, देह है देही है, जो देही है उसका देह में वास होता है। जैसे किसी का क्षेत्र है तो क्षेत्रज्ञ, या ना, जैसे किसी का खेत है और खेत का मालिक, ऐसे। तो अंतवंत इमे देहा, जो ये शरीर है ये तो पक्का नश्वर होने ही वाला है। नित्य सुक्ता शरीर है, लेकिन जो शरीरी है, जो शरीर का स्वामी है, जो आत्मा है, वो नित्य है, वो कभी मरता नहीं। और अनाशिनो अप्रमेयस, वो कभी भी नाश नहीं होता, और उसको हम गणना भी नहीं कर सकते कितना लंबाई कितना चौड़ाई है आत्मा। इसीलिए आप युद्ध करो, ये भगवान कह रहे। अब देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जानने की, और वो ये है कि गीता के जो दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय में जो ज्ञान भगवान देते हैं उसको कहते हैं गुह्य ज्ञान। जो 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ज्ञान देते हैं उसको कहते हैं गुह्यतर ज्ञान। और जो 9वें अध्याय में भगवान ज्ञान देते हैं उसको कहते हैं गुह्यतम ज्ञान। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, या अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा। तो दूसरे छठे अध्याय में ज्ञान जो है वो अच्छा है, 7वें 8वें में ज्ञान जो है वो और अच्छा है, और 9वें अध्याय का ज्ञान है सबसे अच्छा। तो ये इस ज्ञान को गुह्य, ये जो आत्मा, ये क्यों कहा जाता है? इसको गुह्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको आसानी से समझ पाना संभव नहीं। इस ज्ञान को आसानी से समझ पाना संभव नहीं है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक होते हैं देवता, एक होते हैं असुर। तो जो असुर हैं, ऐसा नहीं सोचिए कि उनको गीता ज्ञान मालूम नहीं, उनको गीता ज्ञान बहुत अच्छे से मालूम, उनको गीता पढ़ा हुआ है और वो गीता से प्रवचन भी करते हैं। लेकिन असुरों में और देवताओं में खास बात ये होती है कि जो असुर लोग रहते हैं वो गीता का पालन नहीं करते, गीता का प्रवचन करते हैं और गीता को पढ़ते हैं, लेकिन उसको जीवन में ढालते नहीं। तो आज हम एक उदाहरण आपको देने जा रहे हैं। ये उदाहरण है श्रीमान हिरण्यकशिपु का। श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद में इसका व्याख्या है कि कैसे जब भगवान वराह देव ने हिरण्यकशिपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो उसके बाद हिरण्यकशिपु बहुत ही गुस्सा हो गया और वो भगवान से बदला लेना चाहता था। लेकिन उस समय वो बहुत बड़ा राजनीतिक था, इसलिए उसको परिस्थिति का बहुत सही सही आकलन कर लेता था। तो उन्होंने सही से आकलन किया कि जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी श्रीमती वृषभानु, और जो हिरण्याक्ष की माता थी श्रीमती दीति, ये दोनों बहुत ही दुखी थे, और जो हिरण्याक्ष के संतानें थी वो भी बहुत दुखी थी। तो अपने भांजों को, अपनी माता को और अपने भाई की स्त्री को वो समझाने का, सांत्वना देने का प्रयास कर रहे। तो पूरा गीता का जो ये अध्याय है, दूसरा अध्याय, बहुत ही अच्छे से हिरण्यकशिपु ने उन सबको समझा दिया
कि कैसे आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, और हमारे जो रिश्ते हैं वो कैसे नश्वर है। तो कई सारे उदाहरण वो देते हैं। एक उदाहरण देते हैं नदी में। तो नदी में जैसे दो कुछ तिनके, घास के तिनके एक साथ मिल जाते हैं कुछ समय के लिए, और लेकिन नदी के प्रवाह से ही थोड़ा बहुत अलग हो जाते हैं। ऐसे इस दुनिया में लोग शरीर अलग अलग लेते हैं, साथ में आते हैं, फिर जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं भोजनालय में, तो वहां पे भी कुछ लोग साथ में आते हैं, साथ में बातें करते हैं, खाने के बाद अलग हो जाते हैं। ऐसे ही ट्रेन में कुछ लोगों का सीट साथ में होता है, आते हैं, मित्रता करते हैं, आदान प्रदान करते हैं भोजन का, शायद अपना नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी एक दूसरे को देते होंगे, फिर बिछुड़ जाते हैं कभी न मिलने के। तो ये सब उदाहरण हिरण्यकशिपु ने दिए। और फिर उसने बताया दूसरा कथा। उसने बताया कि एक बार कुशीनारा प्रदेश में एक राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। तो कुशीनारा प्रदेश में ये राजा था सुयज्ञ, और इसकी कई सारी पत्नियां थी। तो एक बार ये युद्ध करने के लिए गया। तो युद्ध में इस राजा ने बहुत मेहनत पूर्वक युद्ध किया, लेकिन हुआ क्या कि ये मारा गया युद्ध में, और इसके जो उसको इसके दांत काट रहे थे, इतना उसका मतलब कवच और तलवार उसने अभी पकड़ी हुई थी। तो सारी रानी आ गई और विलाप करने लगी, हाय हाय हाय, हमारा पति कहाँ चला गया, अरे आप क्यों नहीं आती, आप कहाँ चले गए, कृपया करके हमें दर्शन वापस दीजिए। तो ऐसे करके बहुत विलाप कर रही थी। तो जब उसके दिन में मृत्यु हुई थी और शाम के समय तक वो विलाप करती रही, अब रात्रि का समय आ रहा था। तो उनकी इस दीन अवस्था को देख के यमराज को उन पे दया आ गई, और यमराज उनको प्रवचन करने लग गए। क्योंकि आप देखेंगे हमारे हिंदू समाज में, अगर कोई दिन में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कहते हैं कि रात्रि आने से पहले उसको अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी की रात्रि में मृत्यु हो जाती है तो उसको सूर्य उदय होने से पहले अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। ये ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो आत्मा है वो शरीर में, उसको आगे अगले जो प्रेत शरीर है उसको अगले योनि में जाना होता है, और अगर कोई जो रिश्तेदार हैं वो अनावश्यक विलाप करते हैं तो उस आत्मा का जो प्रगति होता है वो रुक जाता है। तो यमराज उन लोगों से कहने लगे, छोटे बालक के रूप में यमराज प्रकट हुए थे। छोटे बालक को है ना कोई आसानी से सुन लेता है। तो वो कहने लगे, अरे कितनी अजीब बात है, ये तो जो रानियां हैं ये तो बड़े लोग हैं मेरे से, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, और इनको अच्छी भांति पता है कि हजारों सैकड़ों हजारों जीव जो हैं उनका जन्म हुआ है और वो मर गए, और इनको पता होना चाहिए कि वो भी एक दिन मर जाएंगे। तब फिर ये जो आत्मा है कहीं से तो एक अनदेखी जगह से आता है, अनदेखी जगह चला जाता है, और फिर भी क्यों ये लोग रोते रहते हैं। और देखो हमारे तो कितनी हमारे ऊपर भगवान की इतनी कृपा है कि हम अकेले थे जंगल में, अकेले हमारा जन्म हुआ, अकेले परवरिश हुई, लेकिन हम कभी मरे नहीं। हम कमजोर भी थे लेकिन किसी शेर ने हमको खाया नहीं, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है कि जो भगवान जिसने हमें गर्भ में बचाया वो हमें हर जगह बचा लेगा। आप बताइए कि आप गर्भ में हमारे पास क्या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म रहता है, गर्भ के अंदर हमारे पास क्या शक्ति है अपने आप को बचाने की। तो भगवान के इंतजाम से जो जीव होता है गर्भ में मरता नहीं, और गर्भ से बाहर आने के बाद भी कितने लोग अपनी माता से साइन कराते हैं, चलो माता साइन कर दो, 6 महीने तक मुझे दूध पिलाओगी ना, तो नहीं, ये भगवान का इंतजाम होता है कि भगवान स्वतः ही माँ में प्रेम भर देते हैं ताकि उस बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके। तो जो भगवान गर्भ में बचाते हैं, गर्भ से बाहर आने के बाद माता में दूध दे देते हैं बचाने के लिए, वो भगवान हमें क्यों नहीं बचाएं, ये बात यमराज कह रहे हैं। फिर आगे यमराज कहते हैं कि देखो अरे तुम लोग क्या कहते हैं, ये जो दुनिया भगवान के कारण चल रही है, ये वेदों का मत है, और इसीलिए क्या कहते हैं उन पे भरोसा रखिए। कभी कभी क्या होता है, यमराज उदाहरण दे रहे हैं कि रास्ते में पैसा गिर जाता है बड़ी बड़ी भरी हुई भीड़ में, और उसको कोई लेता नहीं, और वापस वो व्यक्ति जाता है कुछ घंटे बाद और वहीं जाके मिल जाता है,
उसका पैसा का चोरी नहीं होता। और कभी कभी अगर भगवान किसी को बचाए नहीं तो बहुत अच्छे से रखा हुआ धन भी गुम हो जाता है। तो भगवान किसी को अगर रक्षा देते हैं तो कोई और रक्षक होने के बावजूद भी उसको वो जीवित बच जाएगा। लेकिन अगर भगवान रक्षा नहीं देंगे तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्तेदारों के मध्य में भी व्यक्ति को कोई बचा नहीं पाएगा मृत्यु से। फिर आगे यमराज ने कहा कि देखो एक बार क्या हुआ कि दो पक्षी, दो कुलिंग पक्षी विहार कर रहे थे पेड़ के ऊपर। तो जो मादा थी उस मादा ने शिकारी का जाल नीचे शिकारी ने बिछाया हुआ था और मादा उस जाल में क्या कहते हैं चली गई और फंस गई। अब जब ऊपर वाले पक्षी ने देखा कि उसकी जो पत्नी फंस गई है तो बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। और अब वो उसको छुटा भी नहीं पा रहा था पक्षी के उससे जाल से। तो बहुत ही शोक करने लगा और बोलने लगा अरे ये जो क्या कहते हैं विधाता हैं कितने क्रूर हैं। मेरी पत्नी उसको कितनी अभी दुर्गम स्थिति में विषम स्थिति में फंस गई है और मेरे लिए विलाप कर रही है। तो विधाता को क्या मिलेगा मेरी पत्नी को छीन के मुझसे, क्या फायदा होगा विधाता का। अरे अगर मेरी पत्नी को विधाता ले जा रहे हैं, मेरी पत्नी मृत्यु होने वाली है जो मेरी अर्धांगिनी है, तो मुझे भी क्यों नहीं ले जाएं। आधा ही शरीर के साथ मैं कैसे जीऊं मेरी पत्नी के शोक में, क्या मुझे मिलेगा। और जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं और उनके माता के विरह में वो अभी भी घोंसले में इंतजार कर रहे हैं, माता आएगी हमें खिलाएगी, चू चू कर रहे हैं, उनके अभी पंख भी पूरे उगे नहीं हैं, वो केवल अपनी माता पे ही निर्भर हैं, मैं उनका पालन पोषण कैसे करूंगा। ऐसे रोते रोते उसकी आंखों में आंसू भरा है। तो इतने आंखों में आंसू भरा है कि आगे उसको कुछ दिख नहीं दे रहा। तो वो उसी पेड़ में बैठा विलाप कर रहा था, तब तक वो शिकारी आ गया और शिकारी ने देखा आराम से बैठा है सामने सामने, और ध्यान से शिकारी ने एक तीर छोड़ा और वो भी गिर के मर गया। तो यमराज ने कहा कि देखो अगर तुम ऐसे ही विलाप करती रहोगी अपने पति की मृत्यु के लिए तो क्या होगा कि तुम्हारी भी मृत्यु आ जाएगी। अच्छा रहेगा कुछ आत्मा के लिए करो तब तक। और ऐसा ही हिरण्यकशिपु ने ये बताया कि जब यमराज ने सुयज्ञ की पत्नियों को ये बताया, कुशीनर का जो राजा था, तो वो सब शोक से मुक्त हो गए। तो हिरण्यकशिपु को ये बात सुन के जो हिरण्यकशिपु की माता दीति थी और जो हिरण्यकशिपु की भाई की बहन भाई की पत्नी थी ऋषभानु और जो उसके भतीजे थे, वो सब बिल्कुल एकदम आत्मा पे स्थिर हो गए और शोक उनका चला गया। लेकिन कमाल की बात देखिए, अभी अभी हिरण्यकशिपु ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया कि देखो शरीर को बचाया नहीं जा सकता, आत्मा मर नहीं सकता है। इसके तुरंत बाद हिरण्यकशिपु निकल गया किसके लिए, अमर बनने के लिए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने के लिए कि मुझे अमर प्रदान करो। अभी अभी इसने इंदा उनको प्रचार किया, करीब करीब 50 से 60 श्लोक भागवतम में दिए हुए हैं 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में, कैसे हिरण्यकशिपु उनका शोक मुक्त कर रहा है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, भाई की मृत्यु से परेशान ना हो, हिरण्याक्ष मर गया कोई बात नहीं, अब कह रहा है कि मैं शरीर को अमर बना के दिखाऊं। तो ये असुरों का विचार होता है। तो आप इस पर ध्यान से मनन कीजिए कि गीता को हम सही तरीके से तभी समझ सकते हैं जब हम इसको जीवन में अपनाने का विचार करते हैं। अगर हम गीता को जीवन में अपनाने का विचार नहीं करते तो फिर हमको उसका फायदा कुछ होगा नहीं। तो आत्मा का ज्ञान जानने का प्रयास करना अच्छी बात है, इसको बोलना भी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमको सोचना चाहिए कि इस ज्ञान को हम अमल भी करें, जीवन में उतारें, तभी हमारा जो गीता का जो अध्ययन है वो सफल हो पाएगा और इस गुह्य ज्ञान के गुह्य रहस्य को हम समझ पाएंगे। इस ज्ञान को गुह्य क्यों कहा गया है ये हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देवी और सज्जनों। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ करें। हरे कृष्ण।